हाँ तो बेटे, मैं आज रूल 5 डिस्कस करने जा रहा हूँ। रूल 5 IUPAC नेमिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है और इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। इस रूल में बहुत सारे मिसकंसेप्शन, कन्फ्यूज़न बच्चों के मन में रहता है, लेकिन देखो इस रूल को मैं जब पढ़ा दूंगा तो आपका सारा मिसकंसेप्शन निकल जाएगा और परफेक्टली इस रूल को यूज़ करना आप सीख जाओगे। तो ये है सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे ऊपर सबसे सीनियर, उसके बाद उससे जूनियर, फिर उससे जूनियर, ऐसे होते हुए सबसे नीचे सबसे जूनियर है। देखो 18 ग्रुप्स को मैंने कैसे यहाँ पर लिखा। यहाँ नेम है, यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ प्रीफिक्स है और यहाँ सफिक्स है। नेम में पहला हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसके लिए फॉर्मूला है COH, प्रीफिक्स है कार्बोक्सी, फर्स्ट सफिक्स है OIC एसिड, फर्स्ट सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड सफिक्स कार्बोक्सी पर स्टार मार्क है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर स्टार मार्क है। क्या मतलब है स्टार मार्क का, मैं समझाऊंगा और एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि क्यों मैंने ऐसा किया। दूसरा सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, सल्फोनिक एसिड। तीसरा एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप CO2O, इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स OIC एनहाइड्राइड। एस्टर ग्रुप COOR, कार्ब अल्कोक्सी स्टार मार्क, YLOH ये है सफिक्स। अल्कोक्सी कार्बोनिल ये भी हमारा प्रीफिक्स है, दोनों पर स्टार मार्क है। YLOH एस्टर का नेमिंग आप कैसे करते हो, मिथाइल मिथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ब्यूटाइल प्रोपेनोएट। जी हाँ, IUPAC नेमिंग ऐसे आप करते हो। एसिड हैलाइड ग्रुप COX, हैलोफॉर्माइल और हैलोकार्बोनिल, हैलोफॉर्माइल और हैलोकार्बोनिल। दो प्रीफिक्स है इसके लिए, फर्स्ट सफिक्स OYL हैलाइड, मिथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल ब्रोमाइड एटसेट्रा। कार्बोनिल हैलाइड इज सेकेंड सफिक्स, स्टार मार्क दोनों प्रीफिक्स पर और सेकेंड सफिक्स पर। एमाइड ग्रुप CONH2, एमाइडो कार्बेनॉल, एमाइडो और कार्बेनॉल दोनों पर स्टार मार्क। फर्स्ट सफिक्स एमाइड, सेकेंड सफिक्स कार्बोक्सामाइड, सेकेंड सफिक्स पर स्टार मार्क। साइनो और नाइट्राइल ग्रुप, साइनो नाइट्राइल फर्स्ट सफिक्स, कार्बोक्सामाइड सेकेंड सफिक्स। साइनो प्रीफिक्स पर स्टार मार्क, कार्बोक्सामाइड पर स्टार मार्क। अल्डिहाइड ग्रुप CHO, फॉर्माइल और एल्डो दोनों प्रीफिक्स पर स्टार मार्क। एक और प्रीफिक्स है ऑक्सा, नहीं है स्टार मार्क। अल फर्स्ट सफिक्स विदाउट स्टार मार्क, कार्बल डिहाइड सेकेंड सफिक्स स्टार मार्क। कीटोनिक ग्रुप कीटो और ऑक्सा, ऑक्सा यहाँ भी था यहाँ भी है, गलती से नहीं लिखा है, दोनों जगह होगा। ONE, प्रोपेनोन ब्यूटेनोन। हाइड्रोक्सी और अल्कोहलिक ग्रुप, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सफिक्स ओल। एमिनो ग्रुप NH2, एमिनो एमीन। ईथर और इपॉक्सी ग्रुप, ये देखो इपॉक्सी फॉर साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर में इपॉक्सी यूज होगा। और ऑक्सा जो है वो साइक्लिक ईथर में भी यूज होगा और आपको ओपन चेन में भी यूज हो सकता है। OXY जैसे हम लिखते हैं मिथॉक्सी, मीथेन, तो मिथॉक्सी, मीथेन के अंत का ए नहीं हटा, OXY लगा, तो OXY अपने आप में सफिक्स है, लेकिन इट इज सफिक्स, लेकिन बट आफ्टर फॉर्मिंग द वर्ड अल्कोक्सी यूज्ड एज प्रीफिक्स। लेकिन जब अल्कोक्सी वर्ड बन जाएगा, जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, तो उसको आगे यूज करते हैं प्रीफिक्स के रूप में, मिथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी प्रोपेन। तो अल्कोक्सी वर्ड एक्चुअल में प्रीफिक्स है। इसके बाद 13 अल्कीन, C डबल बॉन्ड C, 3 वैलेंसी, 2 इधर 2 इधर, कोई इसके लिए प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स ये नहीं। अल्काइन
सी ट्रिपल बॉन्ड सी, दोनों तरफ फ्री बैलेंस सी, कोई प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स वाई नहीं। 15 नंबर हैलो ग्रुप, हैलोजन है FCl-BrI, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो, हैलो, सिर्फ प्रीफिक्स कोई सफिक्स नहीं। नाइट्रो ग्रुप NO2, नाइट्रो, सिर्फ प्रीफिक्स कोई सफिक्स नहीं। नाइट्रोसो ग्रुप NO, नाइट्रोसो, सिर्फ प्रीफिक्स कोई सफिक्स नहीं। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल, प्रीफिक्स सफिक्स नहीं। अल्काइल सबसे नीचे है और वो इसलिए कि यह फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप उसे कहते हैं जिसके बदलने से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, और जिसके रहने से सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, वह फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यही कारण है कि अल्काइल ग्रुप सबसे नीचे है। अब इस को यूज कैसे करें इस टेबल को, पहली बात। दूसरी बात ये कि स्टार मार्क का क्या मतलब है, कहाँ कहाँ स्टार मार्क है, कहाँ कहाँ स्टार मार्क है, और हमने जो अंडरलाइन किया है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और एक यहाँ पर, पहले इसकी बात कर लें। इस अंडरलाइन का क्या मतलब है, तो पहले आप देखो प्रीफिक्स, जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, कीटोन को छोड़कर, कीटोन को छोड़कर, उन सब पर स्टार मार्क है, और अल्डिहाइड के ऑक्सो में और कीटोन को छोड़कर सारे प्रीफिक्स पर स्टार मार्क है, और जितने भी सेकेंड सफिक्स हैं उस पर स्टार मार्क है। आई थिंक सो आपके दिमाग में आ गया होगा कि स्टार मार्क कहाँ पर है। अब इस स्टार मार्क का क्या मतलब है, इसका क्या यूज है, मैं समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, इस रूल को कैसे यूज करेंगे, तो इसमें पहला पॉइंट है कि सीनियर जो ग्रुप है, सीनियर सबसे ऊपर सबसे सीनियर, फिर जूनियर 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 होते हुए सबसे जूनियर, ये सीनियर ग्रुप के लिए प्रायः सफिक्स यूज करते हैं। मतलब कंपाउंड का नाम उसी पर डिपेंड करेगा, जैसे ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनल, ब्यूटेनामाइड, करेक्ट। और जूनियर ग्रुप, जूनियर ग्रुप जो होगा बेटा वो प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा, जूनियर ग्रुप प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा। सीनियर ग्रुप सफिक्स और जूनियर ग्रुप प्रीफिक्स, मतलब सब्स्टिट्यूएंट। अब एक एग्जांपल ले, मान लो हमने यहां पर COH ग्रुप ले लिया, ध्यान से, एक बात में कई बात मैं समझाऊंगा। यहां पर हमने ले लिया और हमने OH ग्रुप यहां ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझाने जा रहा हूं। तो पहली बात कि सीनियर ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होगा, मतलब मेन कंपाउंड वही होगा, और जूनियर ग्रुप के लिए प्रीफिक्स यूज होगा। सीनियर ग्रुप को लेते हुए मेन चेन कंसीडर करेंगे, पहली बात, सीनियर ग्रुप को लेते हुए मेन चेन कंसीडर करेंगे, सीनियर ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देंगे। इन दोनों बातों को ध्यान रखना है, सीनियर ग्रुप को लेते हुए मेन चेन कंसीडर करेंगे, एक बात। दूसरी बात, सीनियर ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देते हुए नंबरिंग करेंगे। तो अगर मैं गिनूं तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन 1 2 3 4 ही कार्बन हम मेन चेन में कंसीडर करेंगे, सीनियर ग्रुप को लेते हुए मेन चेन कंसीडर करेंगे, पहला शर्त। दूसरा शर्त, सीनियर ग्रुप को लोएस्ट नंबर देंगे, और खास करके अगर टर्मिनल ग्रुप है, टर्मिनल ग्रुप उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें कार्बन हो और एक फ्री वैलेंसी हो, वो सारे टर्मिनल ग्रुप कहलाते हैं। और उस केस में 1 वहीं से शुरू होता है, तो 1 यहां से अगर मैं शुरू करता हूं 1, करेक्ट, तो ये हो गया 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4। बेटा 1 इधर से नहीं शुरू होगा, ये जूनियर ग्रुप है, तो कंपाउंड का नाम फाइनली क्या हो गया बेटा, कंपाउंड का नाम हो गया, यहां पर इथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप कहां पर, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा
2 इथाइल कंपाउंड का नाम देखो, जस्ट ए मिनट, ये मेन चेन यहां से 1 शुरू हुआ, कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपका 2 इथाइल, इसके बाद 4 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, जी हाँ, कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 इथाइल 4 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो क्या क्या सीखा? सफिक्स सीनियर के लिए, जूनियर के लिए प्रीफिक्स, सीनियर ग्रुप को लेते हुए मेन चेन कंसीडर करेंगे और लोएस्ट नंबर हम सीनियर ग्रुप को देंगे नंबरिंग के दौरान। ठीक है, ये एक हमारा पॉइंट हुआ। अब पॉइंट नंबर 2 देखें क्या है। पॉइंट नंबर 2 देखें क्या है। तो एक तो सफिक्स हमने सीनियर के लिए लिया, जूनियर के लिए प्रीफिक्स लिया, फिर मेन चेन जो मैंने अभी डिस्कस किया, मेन चेन इज टेकन विथ सीनियर ग्रुप and lowest number is given to senior group except, ध्यान देना, except ग्रुप नंबर ये देखो 12 15 16 17 18 12 12 15 16 17 एंड 18 इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, है ना, मेन चेन इज टेकन विथ सीनियर ग्रुप एंड लोएस्ट नंबर इज गिवन टू सीनियर ग्रुप एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 12 15 16 17 18। 12 15 16 17 18 में क्या अंडरलाइंड है, और सारे अंडरलाइंड वाले केस में सिर्फ प्रीफिक्स है। देखो ध्यान से, सिर्फ प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं है। सिर्फ प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं है। अल्कोक्सी इज प्रीफिक्स, सिर्फ प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं है। तो बेटा क्या मतलब है इससे? मतलब ये है कि जब ये ग्रुप होंगे तब मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन होगा, मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन होगा। अभी मैंने सिखाया कि सीनियर ग्रुप के लिए हम फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए मेन चेन कंसीडर करते हैं, लेकिन इन ग्रुप को छोड़कर ये ग्रुप जब मौजूद है तो लॉन्गेस्ट चेन मेन चेन होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूं, ऐसे रूल नंबर 4 में उस तरह का एग्जाम्पल आया था। आप देखो, फिर से मैं ये एग्जाम्पल लेकर आपके सामने रखता हूं। मान लो कि यहां पर CH2Cl है और यहां पर CH2Cl है। तो अगर मैं बात करूं फंक्शनल ग्रुप की तो 1 2 3 4 5 ये चेन लेना चाहिए था, लेकिन इसमें ये चेन हम कंसीडर नहीं करते। मेन चेन हम इसे कंसीडर करते हैं क्योंकि ये प्रीफिक्स वाला, सिर्फ प्रीफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप है, और तब इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। बेटा कहीं से भी आप नंबरिंग करो, बाएं दाएं कहीं से भी। और इसमें आप क्या यूज करोगे? इसमें यूज करोगे बिस 3,5, है ना, बिस, डाई नहीं बिस। और इसके बाद ब्रैकेट में क्लोरोमिथाइल, ब्रैकेट में क्लोरोमिथाइल। इसके बाद क्या बेटा? हेप्टेन, जी हाँ हेप्टेन।
ये नाम होगा इसका, तो हमारे सिर्फ प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वही मेन चेन होगा, और बाकी केसेज में फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देंगे। जी हाँ। अब एक और बात, जब आप स्टार मार्क प्रीफिक्स और सफिक्स नेमिंग में यूज करोगे तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा। बाकी केसेज में जैसे OIC एसिड, OYL हैलाइड, इन सारे केसेज में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट होता है। तो बेटा ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि फर्स्ट सफिक्स यूज्ड generally in open chain, और दूसरा पॉइंट इसी में कहता है सेकेंड सफिक्स is used generally in cycle. First suffix used in open chain generally, a second suffix is used generally in cycle. जी हाँ, और जब फर्स्ट सफिक्स यूज करोगे तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट होगा, और जब सेकेंड सफिक्स यूज करोगे तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा। अब इसी में तीसरा पॉइंट मैं लिखाने के बाद आपको एग्जाम्पल दूंगा। इफ a star marked prefix or suffix is used during naming the carbon atom of functional group is not counted in main chain, but in other cases counted in main chain, लेकिन अदर केसेज में मेन चेन में काउंट होगा। बात को समझो, अगर ये स्टार मार्क्ड क्या है सफिक्स या प्रीफिक्स यूज होता है तो मेन चेन में उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा, लेकिन बाकी केसेज में जैसे OIC एसिड हम यूज करते हैं, OIC एनाडाइड यूज करते हैं, एमाइड यूज करते हैं, नाइट्राइल यूज करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट होता है। इस बात को एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो। इफ स्टार मार्क्ड प्रीफिक्स और सफिक्स इज यूज्ड ड्यूरिंग नेमिंग द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन बट इन अदर केसेज काउंटेड इन मेन चेन, लेकिन अदर केस में मेन चेन में काउंट होता है। एग्जाम्पल देखो ध्यान से और समझो इसे। ये रहा आपका, ये मान लो आपने यहां पर CN दिया, यहां पर CN दिया, तो आप क्या कहोगे 3 साइनो हेप्टेन? जी नहीं, इसका नाम होगा ये। पहली बात कि ये फंक्शनल ग्रुप CN है और इसके लिए नाइट्राइल यूज होगा और इसको लेते हुए मेन चेन कंसिडर करेंगे। ये हो जाएगा इथाइल, ये हो जाएगा इथाइल, जी हाँ ये हो जाएगा इथाइल,
और इस तरह से ये इथाइल जब हो जाएगा तो ये हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मेन कंपाउंड हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन नाइट्राइल, नाम हो जाएगा 2 इथाइल हेक्सेन नाइट्राइल। एक और बात, आपका वावेल से ये स्टार्ट नहीं हुआ तो हाइड्रोकार्बन का कोई सफिक्स रिप्लेस नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन का कोई सफिक्स रिप्लेस नहीं होगा, वावेल से शुरू नहीं हुआ है। अब मान लो कि हमने ये लिया, ये केस लिया, ये CN, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। देखो इसमें सेकेंड सफिक्स यूज हुआ, क्या यूज हुआ? सेकेंड सफिक्स यूज हुआ। क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये साइकिल का केस है, साइकिल में हम सेकेंड सफिक्स यूज करेंगे। और स्टार मार्क्ड है, मेन चेन में ये C कार्बन काउंट नहीं हुआ, साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन के लिए, और ये हो गया कार्बोनाइट्राइल। यहां पर ये मेन चेन में काउंट हुआ 1 2 3 4 5 6, ये इथाइल 2 इथाइल हेक्सेन नाइट्राइल। इस बात को समझो। इसके बाद क्या है, ध्यान देना, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ये केस। अगर हमने यहां पर OH ग्रुप, यहां पर OH ग्रुप, यहां पर C डबल बॉन्ड हो, यहां पर C डबल बॉन्ड हो, मैं पूछूं कि ये कौन सा कंपाउंड है, इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप कहोगे कि 2 OH है और 3 कीटोनिक ग्रुप है। एक बच्चे ने ये कहा, मैंने कहा गलत। फिर एक ने कहा कि सर OH ग्रुप 2 है, एक कीटोनिक है और एक अल्डिहाइडिक है, 2 कीटोनिक है, 2 OH है, एक अल्डिहाइडिक है। मैंने कहा गलत। तो फिर सही क्या है? ये COH ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप। इसका 2 तरह से नेमिंग होगा और दोनों नाम सही होगा। इसका 2 तरह से नेमिंग होगा और दोनों नाम सही होगा। 2 तरह से क्या नेमिंग होगा और दोनों नाम क्यों सही होगा, जरा ध्यान से देखना। इसका 2 तरह से नेमिंग होगा और दोनों नाम सही होगा, दोनों नाम करेक्ट होगा। क्या क्या नाम होगा? अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 और 6 करता हूं बेटा, तो ये ऑक्सो, देखो ध्यान से, अल्डिहाइड के लिए ऑक्सो भी है, अल्डो भी है, फॉर्माइल भी है, लेकिन इस पर स्टार मार्क नहीं है। स्टार मार्क नहीं है तो वो कार्बन मेन चेन में काउंट होगा, तब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेटा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद नहीं, हाइड्रोक्सी पहले नहीं, फॉर्माइल पहले होगा, फॉर्माइल नहीं लेंगे, ऑक्सो ले रहे हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और बेटा ऑक्सो ले रहे हैं इसके लिए, ऑक्सो यहाँ पर, ऑक्सो यहाँ पर, 3,6 डाई ऑक्सो, 3,6 डाई ऑक्सो, और हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, इसका नाम एक ये हो जाएगा। नोट कर लिया? इसका एक नाम ये होगा और इसका दूसरा नाम क्या होगा, जरा इस पर भी हम लोग गौर फरमाए। इसका दूसरा नाम क्या होगा? जब हम फॉर्माइल या इसका नाम लेंगे एल्डो, तब ये मेन चेन में काउंट नहीं होगा। लो, मैं इसे हटा रहा हूं, अब 5 तक काउंट होगा और नाम बदल जाएगा। इसके लिए मैं फॉर्माइल या एल्डो ले सकता हूं, फॉर्माइल और एल्डो ले सकता हूं। चलो देखो ध्यान से, इसका नाम अगर मैं फॉर्माइल लेता हूं तो 5 फॉर्माइल,
5 फॉर्माइल, 2 हाइड्रोक्सी, 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। जी हाँ, जब हमने इसके लिए फॉर्माइल लिया तो उस पर स्टार मार्क है, एल्डो लिया तो स्टार मार्क है, तब ये कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अल्डिहाइड के लिए हम कब ऑक्सो फॉर्माइल दोनों यूज कर सकते हैं? तो अल्डिहाइड जब सीनियर ग्रुप के रहते हुए टर्मिनल पोजीशन पर हो तो ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं, फॉर्माइल भी यूज कर सकते हैं। ऑक्सो यूज करेंगे तो मेन चेन में काउंट होगा और फॉर्माइल यूज करेंगे तो मेन चेन में काउंट नहीं होगा। एक केस और देख लेते हैं, और वो केस होगा बेटा जिसमें सिर्फ फॉर्माइल ही यूज हो सकता है। जैसे मान लो मैंने ये केस ले लिया COH और मैंने CHO यहाँ रख लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O ले लिया, यहाँ पर OH ले लिया। अब बच्चे से पूछा कि मेन चेन कौन, तो बच्चे ने कहा कि सर यहाँ से शुरू करो, इधर आ जाओ। जी नहीं, सीनियर के बाद कौन जूनियर है इससे कोई मतलब नहीं। सीनियर को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जी हाँ, 6 एंड 7। अब इसके लिए हम फॉर्माइल ही सिर्फ यूज कर सकते हैं क्योंकि ये टर्मिनल पर नहीं है। तो क्या नाम लोगे? 4 फॉर्माइल। इसके बाद क्या? 6 हाइड्रोक्सी। और इसके बाद 6 हाइड्रोक्सी के बाद बेटे आपको 5 ऑक्सो। इसके बाद क्या? हेप्टेनोइक एसिड। जी हाँ, इस तरह से हम लोग रूल 5 को लागू करेंगे। आई थिंक सो रूल 5 क्लियर हो गया होगा। सारे टेबल को आप नोट कर लेना, उसको रट लेना। आप देखो कहाँ पर स्टार मार्क है, स्टार मार्क वाला प्रीफिक्स सफिक्स यूज होगा तो कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।